दोस्तों, यह बहने वाली नदी सुबनसिरी नदी है, जो कि तिब्बत के माउंट पोरोम से निकलती है और उसके बाद यह हिमालय से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश आती है और उसके बाद आकर के ब्रह्मपुत्रा नदी में अपना सारा पानी डालती है। तो आज हम इस नदी को देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, यह दृश्य अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का है, जहाँ पर सुबनसिरी नदी बह रही है। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, अभी मैं नीचे एक्सप्लोर करता हुआ चल रहा हूँ। हम लोग सुबनसिरी नदी का जो जंगल वाला एरिया है वहाँ पे घुस रहे हैं और यहाँ पर नदी अपने जोशो खरोश के साथ पूरा बह रही है। नदी का पानी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहता हुआ पानी और इसकी कहानी। तो दोस्तों, हिमालय के नदियों और पहाड़ों की कहानी अपने आप में अद्भुत है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफ़ी खूबसूरत है। जब एक रिवर इतनी खूबसूरत है तो आप सोचिए यहाँ पर ऐसी 100-200 या उससे ज़्यादा बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। तो कितना खूबसूरत होगा हिमालय। मेरे पीछे की आप वैली और ये बहता हुआ पानी देखिए। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म की असीम संभावनाएं हैं यहाँ पर। ऐसी किसी भी जगह पर इंसान आ जाए और कुछ देर के लिए बैठ जाए तो उसका मन और चित्त दोनों कितना शांत हो जाएगा, ये आप सोचिए। और यहीं पर जो ये पानी बह करके जा रहा है, नीचे लोअर सुबनसिरी डैम है, उससे कितनी बिजली पैदा की जा सकती है और की जाती भी है। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमेशा भारत का सबसे अनटच्ड पार्ट रहा है। इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों से मिलने, समन्वय, सद्भाव बढ़ाने की ज़रूरत है और ये हमेशा ही भारत की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब देखिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंसार सर। आइए सर। तो सर, उत्तर पूर्वी भारत की खूबसूरती के लिए कुछ कहना चाहेंगे? द ब्यूटीफुल, अमेजिंग, मज़ा आ रहा है सर, एकदम। तो हमारे साथ अंसार सर हैं, इनको मजा आ रहा है। अब हम उत्तर पूर्वी भारत के हमारे मेंटर, हमारे दोस्त टक्कर से आपको मिलवाते हैं। टक्कर अभी पानी से जो है वो खूबसूरत वादियाँ सर, जीरो की तरफ हम जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिल रहे हैं। टक्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। टक्कर से इन वादियों में बस खो जाइए और अरुणाचल का आनंद उठाइए। अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है। हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में बिमल सर रहे, जिन्होंने हमें बताया कि सुबनसिरी शब्द का वास्तविक अर्थ है स्वर्ण, जो कि संस्कृत से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है गोल्ड। तो मतलब सुबनसिरी का वास्तविक अर्थ है गोल्ड। तो मित्रों, नाम की तरह इस रिवर का वाटर भी गोल्डन कलर का है और उसके साथ ही गोल्डन कलर के फैले हुए बोल्डर्स। तो ये नदी के द्वारा पहाड़ों को तोड़ करके लाए गए अलग अलग साइज़ के बोल्डर्स हैं, जिनको अगर हम हिंदी में कहें तो अलग अलग साइज़ के पत्थर हैं। एक्चुअली नदियाँ जब पहाड़ों पे होती हैं तो स्टीप स्लोप के कारण से पानी की गति काफ़ी ज़्यादा होती है और वो नीचे उतरते वक्त बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से पत्थरों को तोड़ करके लेकर के नीचे चली जाती हैं। यही पत्थर धीरे धीरे और टूट करके मिट्टी का निर्माण करते हैं, खासकर जब नदियाँ मैदानों की तरफ उतरती हैं। खैर, इस सुंदरता ने हम लोगों को पोज देने के लिए विवश कर दिया था। हम लोग बार बार इस बहते हुए पानी और पत्थर के बीच में पोज दे रहे थे। बिमल सर का तो जैसे बचपन फिर से लौट आया था। सुबनसिरी के बारे में बहुत कुछ बताने के साथ साथ ही वह इन मोमेंट्स को यादगार बनाने में लगे हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर लगातार वो भाग करके अलग अलग पोज दे रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब के साथ मैं फिर से ऊपर आया और मैंने नदी तक जाने वाले रास्तों का मुआयना किया और मैंने देखा कि नदी के किनारे हरी हरी घास थी और उसके साथ ही नीचे पड़े हुए किनारे बहुत छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। जितने बड़े साइज़ के पत्थर थे वो सारे बीच में थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रेनाइट टाइप के छोटे छोटे पत्थर नदी के किनारे किनारे पड़े हुए हैं। उसके बाद बहुत सारी रेत फैली हुई है। एक्चुअली ये पत्थर के टूटे हुए टुकड़े ही हैं जो धीरे धीरे और छोटे होकर के रेत का निर्माण करते हैं और जो बड़े बड़े बोल्डर्स थे वो नदी के बीच में पड़े हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेत एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी है, जो कि रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बनती है। इस नदी को देख करके हमने प्रकृति को समझा, प्रकृति की निरंतरता को समझा और हमने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को समझा।
तो दोस्तों अब इस नदी पर नीचे की तरफ बने हुए डैम को दिखा करके मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अब आप देखिए यह इस नदी का ट्रैक्ट है जो कि लोअर वैलीज की तरफ है। रिवर कैसे मियांडर करती हुई आगे बढ़ रही है। यही सर्पिलाकार रास्ते मियांडर हैं और यहाँ पर ये बना हुआ है लोअर सुबनसिरी का डैम, जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी रुका हुआ है। इनसे बिजली उत्पादन किया जाता है। डैम इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं लेकिन कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकते हैं। फ़िलहाल ये पूरी की पूरी लोअर वैली है सुबनसिरी रिवर की। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सुबनसिरी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की खूबसूरती और मेरे चेहरे की मासूमियत के कारण एक लाइक और शेयर तो बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।